डॉक्टर साहब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वॉमिटिंग्स होना या उल्टियाँ आना एक कॉमन सा साइन है, तो क्या ज़्यादा अगर किसी को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ रही हों तो उसकी वजह से कोई प्रेगनेंसी लॉस के चांसेस बन सकते हैं? देखें, जो उल्टियाँ आना, अगर आप वैसे मेरे से पूछें तो ये एक हेल्दी साइन होता है प्रेगनेंसी का। प्रेगनेंसी में एक हार्मोन रिलीज होता है, उसे कहते हैं बीटा HCG। इट्स अ केमिकल एक्चुअली, और ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत तेज़ी से बढ़ता है, जिसकी वजह से ये उल्टियाँ खातून को फील होती हैं। और ये जितना ज़्यादा बीटा HCG, किसी को उल्टियाँ ज़्यादा आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि बीटा HCG अच्छा रिलीज़ हो रहा है, विच मीन्स कि हेल्दी प्रेगनेंसी चल रही है और ग्रो कर रही है। लेकिन ये बड़ी तकलीफदेह भी होती हैं उल्टियाँ, और डेफिनेटली इनको कंट्रोल करने के लिए एंटीमेटिक्स भी होते हैं, जिससे कि थोड़ा सा लाइफ को कंफर्टेबल किया जाए। कुछ टोटके भी बताए जाते हैं जो जिसको जो सूट कर जाए, बिकॉज इसमें आप बहुत ओवर एग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं कर रहे होते। मोर देन 80% को तो 14 हफ्ते या मैक्सिमम 16 हफ्ते तक उल्टियाँ ठीक हो जाती हैं, क्योंकि बीटा HCG एक तेज़ी से एक दफ़ा बढ़ के एक लेवल अचीव कर लेता है और फिर उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता। ठीक। लेकिन 20% ख़वातीन ऐसी रह जाती हैं जिनको एंड तक उल्टियाँ रहें। लेकिन उल्टियों से हमल तो नहीं ज़ाया हो सकता, क्योंकि बीटा HCG से तो एक हेल्दी साइन है प्रेगनेंसी का। लेकिन कुछ ख़वातीन होती हैं, उनमें कंडीशन कही जाती है हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम, यानी बेइंतहा उल्टियाँ ज़्यादा आना। उनके अंदर भी फ्लूइड रिप्लेसमेंट और कई दफ़ा स्टीरॉइड्स या कुछ ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं ताकि उनका एक रोज़मर्रा का काम ठीक रहे और थोड़ी लाइफ की क्वालिटी बेहतर रहे, ताकि उनकी खुराक भी कुछ रहे। और लेकिन अगेन अगर वो डिहाइड्रेटेड हो जाएंगी और या फिर उल्टियाँ किसी ख़ास वजह से, जैसे कि थायराइड की वजह से या खुदा न खास्ता मोलर प्रेगनेंसी की वजह से आ रही हैं, ज़ाहिर है फिर तो प्रेगनेंसी नहीं आगे, फिर प्रेगनेंसी को नुकसान है। लेकिन अदरवाइज़ उल्टियाँ आप अगर सिम्टम्स के हिसाब से ट्रीट कर रहे हो तो ये हमल ज़ाया नहीं होता इससे। ठीक है। डॉक्टर साहब, अगर किसी में बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ रही हैं और वो ठीक से अपनी प्रॉपर डाइट भी नहीं ले पा रहा, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है, तो फिर ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए, और क्या ऐसा होने से बेबी की ग्रोथ पे कोई इफ़ेक्ट होता है? देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बेबी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होता है फीमेल के अंदर। बेबी को तो वैसे कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा उल्टियों से वाकई बिल्कुल खुराक ख़त्म होकर डिहाइड्रेटेड होना, यूरिन में इन्फेक्शन होना, ये सारे मसाइल बिल्कुल डेवलप हो जाते हैं एक औरत के अंदर। इसके लिए फिर आप इंजेक्टेबल रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड करते हो, यानी IV ड्रिप्स लगा के उसके साथ IV इंजेक्शंस वॉमिटिंग रोकने वाले, ताकि कुछ दिन थोड़ा स्टेबल रह के गुजर जाएँ। और इसमें सबसे अहम बात यह है, स्पेशली जैसे मैंने कहा 80% लोगों में फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 महीनों में रहती है वॉमिटिंग, उसके अंदर इर्द गिर्द के लोग ज़बरदस्ती उनको खिलाना पिलाना, ऐसी चीज़ें जिसको देख के भी शायद, जिसको सोच के भी उल्टी आ जाए, तो फिर क्या फ़ायदा कि अंदर ही कुछ रिटेन ना हो। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो दिल कर रहा है सिर्फ वही लेना चाहिए, चाहे थोड़ा थोड़ा वही ले ले, क्योंकि तो बहुत ज़्यादा खाने स्टैक करने की ज़रूरत वैसे भी नहीं होती प्रेगनेंसी में, क्योंकि कैलोरिक रिक्वायरमेंट नॉन प्रेग्नेंट और प्रेग्नेंट की ऑलमोस्ट सेम है, विद सिर्फ 200 कैलोरीज का फ़र्क होता है। और लेकिन उसके अलावा भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बच्चा प्रीवियस स्टोर्स इस्तेमाल कर रहा होता है माँ के। बहुत हेल्दी चीज़ें अंदर ठोंसना, उससे उल्टी आ जाने से और ज़्यादा लॉस होना और फिर और तबीयत ख़राब होने से बेहतर है कि सिर्फ जो दिल करे थोड़ा थोड़ा वो लेते रहे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद जब वॉमिटिंग्स ठीक हो जाती हैं तो फिर फिर हेल्दी डाइट, फिर ओरल जो मेडिसिन होती हैं, आयरन, कैल्शियम, वो सब कुछ शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बस सिर्फ फॉलिक एसिड और साथ जो दिल कर रहे वो खा लें, ताकि आपका ये टाइम निकल जाए आसानी से। ओके, बहुत शुक्रिया।